अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। नाज़रीन, 27 अगस्त को रिजवी बरादरान की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनके केस की समाअत थी, लेकिन इस समाअत के अंदर हम आपको क्या खबर दें, वही हुआ इस निज़ाम के अंदर, वही हुआ इन अदालतों के अंदर जो इससे पहले जब केस की समाअत होती थी जो करते थे, आज भी वही इन लोगों ने किया जो इससे पहले कर रहे थे। आपको बताता चलो कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये रिजवी बरादरान का केस जो है, इसमें तकरीबन 6 या 7 जजेस जो है वो चेंज हो चुके हैं। केस यानी उनका एक इधर आता है, एक फिर उस दूसरे जस्टिस साहब के पास जाता है, फिर कभी तीसरे के पास जाता है, फिर जब इन जस्टिस इनके पास केस जाता है कोई सुनता नहीं है, कोई कुछ तावील पेश कर देता है, कोई किसी किस्म की इल्लत पेश कर देता है, लेकिन केस की समाअत नहीं होती आज भी। इससे पहले हमने आपको बताया कि ये केस रिजवी बरादरान का जस्टिस सादिक महमूद साहब हैं उनके पास था, फिर ये दोबारा केस आया जस्टिस जवाद जफर साहब है, इनके पास पहले भी केस है, अब दोबारा दूसरी मर्तबा ये जस्टिस जवाद साहब हैं जो इनके पास आया। लेकिन जब 27 अगस्त आज इनके पास केस आया, तो जब वो केस की समाअत थी तो इन्होंने बड़े आराम से उन्होंने कह दिया कि ये केस नहीं सुना जाएगा क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां चल रही हैं। फिर वकला ने जोर दिया, तहरीकी वकला ने जोर दिया कि जो रिजवी बरादरान है, हमें अंदेशा है, उनकी सेहत का अंदेशा है, हमें उनकी जान का खतरा है, हमें महसूस हो रहा है कि उनके साथ कोई जुल्म किया जा रहा है, वो किस हालत में है हमें बताया जाए। आप केस की समाअत नहीं करेंगे, आप किसी को फरीक नहीं बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा रिजवी बरादरान की सेहत के हवाले से। लेकिन उन्होंने नेक्स्ट डेट देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी सितंबर की कोई, कहा जी सितंबर को तो मैं है ही नहीं, सितंबर को तो मैं आपको मिल ही नहीं सकता, मैं दस्तयाब ही नहीं हूं सितंबर को, नवंबर को भी बड़ी मुश्किल से। फिर वकला, मुझे एक तहरीकी दोस्त बता रहे थे कि वकला ने बड़ा जोर डाला, फिर उन्होंने 15 अक्टूबर की उन्होंने ये केस की जो है ना समाअत वो डेट दी है 15 अक्टूबर को। आप अंदाजा लगा लें ये 48 से 50 दिन ये बनते हैं, ठीक है, अगर आज की डेट से लगाएं ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बात करने का मकसद है कि इतने दिन फिर हमको लॉलीपॉप दे दिया गया कि आप इतने दिन इस केस की बात हमसे ना कीजिएगा। हमने पिछले केस में भी कहा था जो 27 अगस्त इन्होंने डेट दी है, पता नहीं उस दिन इन्होंने क्या करना है, लेकिन इस दिन उन्होंने ये करके दिखाया कि हम आपका केस नहीं सुन सकते, हम अगले माह भी फ्री नहीं है। अगर वो आएंगे, अगर आज वो समाअत होती है तो वो कहते हैं छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है जी, केस नहीं सुना गया। ये सियासी मजहबी जमात के इतने बड़े लीडर हैं ये दोनों भाई, पाकिस्तान की सियासी जमातों में सबसे ज्यादा बड़ी जमात इस वक्त जो है ना वो तहरीक लब्बैक की जमात है, ठीक है जी, लेकिन उनके जो लीडरान है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों, आखिर क्यों? ये अदालतें, मुझे वो मैं बता रहा था दोस्त केस के हवाले से, मेरी उनके साथ बात हो रही थी, वो कह रहे फारूकी साहब इनको ऐसे वकला को, तहरीकी वकला को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसे इग्नोर किया जाता है कि जैसे इनको पीछे से एक हुक्म मिला हो कि जब भी रिजवी बरादरान का केस सामने आए तो आपने ऐसे ही इसको इग्नोर करना है जैसे ये एक मामूली सी बात है, जैसे एक मामूली सा केस है, ठीक है जी, ऐसे इग्नोर करना है, ऐसे रद्दी के कागज की तरह इस केस को ऐसे फेंकना है। तो वो पिछले कई माह से वो फेंक रहे हैं, रद्दी की रद्दी जो एक कागज होता है, रद्दी कागज होता है, उसको फेंक दिया जाता है, ऐसे इस केस को फेंका जा रहा है। तो मेरे ख्याल से कि ये इसी तरह ये मामला चलता रहेगा। अब बहुत जल्द बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये मेरी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मेरा अपना ये एक जाती राय है कि कुछ ना कुछ ऐसी जो बड़े हैं उनको ये मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा कि कम से कम उनकी समाअत जो नहीं की जा रही, इसका मतलब है कि रिजवी बरादरान के हवाले से
یہ خوف ہے، ٹھیک ہے، ان کی صحت کے حوالے سے بھی خوف ہے، یہ کیوں ان کو سامنے نہیں لے کے آ رہے؟ اگر یہ لے کر آتے ہیں تو پتہ ہے بڑے بڑے مگرمچھ جو ہے نا ان کو فریق بنانا پڑے گا، یہ ان کی مجبوری بن جائے گی۔